अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिंध पुलिस के हवाले से मुकम्मल गाइडेंस दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है सिंध पुलिस के लिए और जो है कितने सिलेक्ट होंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, फिजिकल टेस्ट में कितने पास हुए और रिटन टेस्ट में कितने पास हुए, इंटरव्यू में कितने पास होंगे और इंटरव्यू के बाद उनको कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि एक एक चीज़ मैंने वाज़ेह बताई है। मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च की, इसी वजह से मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर किया जाए ताकि आप सबको अंदाज़ा हो सके कि कितने कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया था और जो आने वाले बैचेस होंगे और आने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे अप्लाई करेंगे सिंध पुलिस में, तो उनको भी पता चले कि 2024 में कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। आखिर में मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू के रिजल्ट्स कब आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सिंध पुलिस इंटरव्यू रिजल्ट्स के बारे में। ठीक है, मैं आज आपको बताऊंगा कि सिंध पुलिस में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए थे, टोटल वैकेंसीज कितनी थी, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने कैंडिडेट्स थे, इंटरव्यू में कितने पास होंगे, इंटरव्यू रिजल्ट्स कब आएंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी। तो इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना। एक एक बात जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने सीरीज को इधर उधर किया हुआ है। ठीक है, तो आपको कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। इंटरव्यू रिजल्ट्स हो सकता है मैं बीच में बता दूं या आखिर में बताऊं, तो आपको जो है वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफिशियल डान न्यूज के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने सिंध पुलिस में हिस्सा लिया था, जबकि वैकेंसीज 11,108 कांस्टेबल की वैकेंसीज थी और ये जो न्यूज़पेपर है वो 15 मई 2024 को पब्लिश हुआ था। कराची रेंज से 60,000 एप्लीकेशंस, हैदराबाद रेंज से 50,000 एप्लीकेशंस, शहीद बेनजीराबाद रेंज से 15,000 एप्लीकेशंस, मीरपुर खास रेंज से 10,000 एप्लीकेशंस और सखर रेंज से 20,000 एप्लीकेशंस, लाड़काना रेंज से 45,000 एप्लीकेशंस। इतने कैंडिडेट्स ने सिंध पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया हुआ था। डान न्यूज के मुताबिक कराची को सबसे ज्यादा वैकेंसीज दी गई थी जो कि 3,885 हैं, जो कि ऑल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए थी, जिनमें 583 वैकेंसीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए और 194 वैकेंसीज माइनॉरिटीज के लिए दी गई थी। फिजिकल टेस्ट का फेज कंप्लीट हो चुका है। हर रेंज में कैंडिडेट्स ने अपनी कोशिश की और उसका रिजल्ट कुछ इस तरह था। टोटल कैंडिडेट्स जो फिजिकल टेस्ट में अपीयर हुए थे वो 1,80,000 थे। फिजिकल टेस्ट में पास होने वाले कैंडिडेट्स 1,20,000 थे। ये बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्रोसेस था जिसमें कैंडिडेट्स की फिजिकल फिटनेस और स्टेमिना टेस्ट की गई थी। जैसा कि आप सबको पता है, फिजिकल टेस्ट के बाद रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट भी एक चैलेंजिंग फेज था। इस फेज में टोटल कैंडिडेट्स जो रिटन टेस्ट में अपीयर हुए वो 1,20,000 थे। रिटन टेस्ट में पास होने वाले कैंडिडेट्स 50,000 थे। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी क्वालिफिकेशन और नॉलेज के जरिए अगले स्टेजेस में पहुंच गए थे। हैदराबाद रेंज के इन डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर हैदराबाद, टंडो अलहया, टंडो मोहम्मद खान, मटियारी, दादू, जामशोरो, ठट्टा, सुजावल एंड बदीन, इन सबको मिलाकर टोटल जो वैकेंसीज थी हैदराबाद रेंज के लिए वो 3,322 थी, जिसमें 498 वुमेन के लिए और 166 माइनॉरिटीज के लिए रखी गई थी। शहीद बेनजीराबाद के डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनजीराबाद, सांगड़ और नौशेरो फेरोज को मिलाकर इनके लिए जो वैकेंसीज रखी गई थी वो 552 थी। वुमेन के लिए 82 सीट्स थी और 28 जो सीटें थी वो माइनॉरिटीज के लिए थी। मीरपुर खास के डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर को मिलाकर टोटल वैकेंसीज 597 रखी गई थी। वुमेन के लिए 90 सीटें थी और जो माइनॉरिटीज के लिए थी वो 29 सीटें रखी गई थी। और टोटल वैकेंसीज सखर रेंज के लिए 638, जिसमें 96 वुमेन के लिए और 32 जो है वो माइनॉरिटीज के लिए रखी गई है। लाड़काना रेंज के लिए 2,114 सीटें थी, जिसमें 318 वुमेन के लिए और 106 जो है वो माइनॉरिटीज के लिए थी। लाड़काना रेंज में ये डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं कंबर, शहदाद कोट, शिकारपुर, जेकबादाद एंड कश्मोर। मतलब ये बात है कि 11,108 जो वैकेंसीज थी उनमें से 1,666 जो है वो वुमेन के लिए थी, 555 जो है वो माइनॉरिटीज के लिए रखी गई थी। इनके लिए जो एज लिमिट चाहिए थी वो 18 से 28 साल थी और क्वालिफिकेशन इनके लिए जो रखी गई थी वो मैट्रिकुलेशन थी। और ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस था वो 23 अप्रैल से शुरू हुआ था। तो अब बात करते हैं इंटरव्यू फेज की, जो कि 2025 में हो रहा है। टोटल इंटरव्यूज के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 50,000 हैं। इंटरव्यू के बाद सिर्फ 11,108 कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट किया जाएगा, जो मेरिट, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पर सिलेक्ट होंगे। तो अब बात करते हैं कि इंटरव्यूज के रिजल्ट्स कब आएंगे। जैसे ही सब दोस्तों के इंटरव्यूज फाइनल हो जाएंगे उसके बाद ही जो है इंटरव्यू के रिजल्ट्स आ जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ये मेरिट लिस्टें लगेंगी, मतलब इंटरव्यू के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो आप सबको अपडेट रहना है और आगे भी मैं ये आपको बताता हूँ, तो ये सुनिए। और मेरिट लिस्ट को कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मार्क्स ऑफ 10 इन रिटन आउट ऑफ 100। आपने जितनी रिटन में
मार्क्स लिए वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 14 इसने लिया है, उसके बाद ऐसे राइटिंग में इसने सपोज करें 15 ली है, मार्क्स आफ्टर इंटरव्यू में इसने 16 ली है, तो टोटल मार्क्स इसकी हुई आफ्टर इंटरव्यू आउट ऑफ 15, तो इंटरव्यू में इसकी मार्क्स हुई 17, ठीक है। और एडिशनल मार्क्स अगर किसी का भी वालिद एम्प्लॉय है सिंध पुलिस में है तो उसको एडिशनल मार्क्स दी जाएंगी, जो कि 25 मार्क्स हैं, ठीक है, 15 मार्क्स है मेरे ख्याल में, ठीक है, तो वो दी जाएगी। उसके बाद ही आपकी जो रिमार्क्स होगी टोटल मार्क्स, जिसमें आपकी होंगी मार्क्स आफ्टर रिटन और इंटरव्यू में कितनी मार्क्स ली, और अगर आप जो आपका वालिद सर्विस में है तो उसकी मार्क्स टोटल मिलाकर ये बोले टोटल मार्क्स इन रिकॉर्ड प्रोसेस में टोटल मार्क्स हैं 150, ठीक है। तो 150 में से आपने जितनी मार्क्स ली यहाँ पर लिखेंगे और रिमार्क्स पर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही लिस्ट लग जाएगी, अगर आपकी मार्क्स टॉप होंगी तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, अगर आपका स्कोर लो होगा तो आप रह जाएंगे। तो मैं दुआ यही करूंगा कि सब दोस्तों का काम हो जाए, इंशाल्लाह सब दोस्त पास हो जाएं और सब लोग जो हैं ट्रेनिंग का मज़ा लें। और मैं आपको बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट कब कैसे लगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं फॉर्मेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट। तो इसमें मेरिट, ठीक है, नाम आएगा जिसकी टॉप मार्क्स होगी उसका ऊपर पहले नाम आएगा और इस चीज़ का रोल नंबर वहाँ पर लिखा जाएगा, कैंडिडेट का नाम लिखा जाएगा, फादर नेम लिखा जाएगा, उसके बाद NIC, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, एजुकेशन, जेंडर, रिलीजन क्या होगा उसका, हाइट मेजरमेंट, ठीक है, चेस्ट मेजरमेंट, मिनिमम एक्सपेंशन, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी साइंड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ रिक्रूट कमेटीज़। जैसे ही सारे इंटरव्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद सारे रिक्रूट कमेटीज़ मिलकर ही जो है इन मेंबर्स को साइन करेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट पर साइन करेंगे, उसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। द चेयरमैन ऑफ द रिस्पेक्टिव रिक्रूट कमेटीज़ शैल फर्निश द डिस्ट्रिक्ट और यूनिट वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट ड्यूली साइंड बाय द चेयरमैन। ऑल मेंबर्स, ये किधर है, ऑल मेंबर्स ऑफ रिक्रूट कमेटीज़ टू द सिंध पुलिस रिक्रूट बोर्ड विद इन अ वीक ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटरव्यू फॉर फर्दर डिलिब्रेशन, ठीक है। तो ये बोल रहा है इंटरव्यू के बाद फ़ौरन ही एक वीक में जो है ये कमेटीज़ मिलकर एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए साइन करेंगे। जैसे ही साइन हो जाएगा तो उसके बाद इंटरव्यू के रिजल्ट्स आ जाएंगे।